आप ये देख सकते हैं कि पंचायत चुनाव की जो है आप देख सरगर्मी तेज हो गई है और जनप्रतिनिधि हैं। आप ये देखिए राजेंद्र ठाकुर जी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके पर्ची इनको सिंबल मिल चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा किराने की दुकान है, ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर ये चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो राजेंद्र ठाकुर जी 5 साल तो आप मुखिया रहे हैं, इस बार दोबारा से मैदान में हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने मतदाता को आशीर्वाद लेना चाहता हूं और उसका चरण स्पर्श करना चाहता हूं। उसके बाद मैं 5 साल के दरमियान जो भी काम किया हूं, हर वार्ड में विकास का काम किया हूं और मुझे विश्वास है जितना मैं विकास किया हूं उसका फल मुझे इस बार अवश्य मिलेगा। ये बताइए कि थोड़ी सी परिचय बताइए कि जो नए मतदाता होंगे, नए वोटर होंगे जो आपको ऐसे तो चूंकि आपको बताऊं कि ये कारमेघ उत्तरी पंचायत है, सही है? बिल्कुल सही है। क्रम संख्या कितनी है? ये 6 है। क्रम संख्या 6 है। पिछले पंचायत चुनाव में राजेंद्र ठाकुर जी विजयी हुए थे और बहुत करीब मुकाबला इनके प्रतिद्वंदी से इनका रहा था। 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा जनता जानती है बहुत बखूबी से। इस बार वो 5 साल को ध्यान में रखेंगी, लेकिन सबसे पहले हम अंतरात्मा की आवाज से राजेंद्र ठाकुर जी से ही पूछते हैं। ये बताइए कि 5 साल का जो आपका काम है, क्या आप उससे बहुत संतुष्ट हैं? पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ मैं और हमारे जितने भी पब्लिक हैं सब संतुष्ट हैं हमारे वर्क से। अच्छा ये बताइए मुखिया जी कि इस बार आपको जनता क्यों वोट दे? ऐसा क्या 5 साल में आपने नहीं किया? हम बात करेंगे और भी मुद्दों की। 5 साल में ऐसा कौन सा काम है जो आपने नहीं किया, जो आगामी जनता से आप जो है इस बार की जो त्रिस्तरीय चुनाव है पंचायत के, आप जो है घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं? क्या काम नहीं हुआ जो इस पर वोट मांग रहे हैं आप? कोई काम बाकी नहीं। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पक्कीकरण, उसके बाद नल जल, तो नल जल हमने 14 वार्ड में पूर्ण रूप से जो है 3 साल से पानी पिलाने का काम कर रहा हूँ। पब्लिक खुश है। और उसके बाद नली गली, तो नली गली कोनो ऐसा गली नहीं है जिसमें नली गली का पक्कीकरण नहीं हुआ है। इस सब से पब्लिक खुश है, संतुष्ट है और हमें गर्व है। जब खुश है तो इस बार अवश्य हमको पुनः चुनेंगे। राजेंद्र जी वो तो मैं भी थोड़ा घूमा हूँ, कहीं पे भी नल जल का किसी भी पंचायत में ऐसा काम नहीं है जहां नल जल के बारे में सब कोई ये कह सके कि हम 100% संतुष्ट हैं। कहीं पाइप की समस्या है, कहीं पानी लीकेज की समस्या है, कहीं कुछ लोगों तक, क्योंकि मैं भी आपके इलाके में घूमा हूँ, वहां पर लोगों की शिकायतें हैं। सबसे पहले 3 साल पहले से पानी पीने का काम जो कर रहे हैं लाभुक, उसमें अब 3 साल बीत गया, इसमें कहीं लीकेज है, कहीं कुछ है, कहीं गड़बड़ी है, कहीं मोटर फेल है, तो सरकार रिपेयरिंग का पैसा तो अभी तक नहीं दिया है। सरकार का जो भी टर्म था, जो भी पैसा दिया उसका पूर्ण काम करके लाभुक को पानी पिलाने का काम किया। जहाँ कुछ फॉल्ट है तो गड़बड़ी है, 3 साल से मान लीजिए कहीं लीकेज है और मोटर जल गया है, तो 30 रुपया जो सरकार का ऑर्डर है, जो 30 रुपया लीजिए, क्यों? मेंटेनेंस के लीजिए। तो मेंटेनेंस के लिए पब्लिक दे नहीं रहे हैं। तो वार्ड सदस्य जो मान लीजिए अभी बहाल किया गया है जी, तो उसमें पब्लिक अगर 30 रुपया डेली अगर महीना के हिसाब से अगर देते हैं तो उसका मेंटेनेंस पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अब होता है, लेकिन देने का काम तो नहीं करते हैं पब्लिक। बहुत माने गलती जो है पब्लिक की है, बाकी जो है गलती पब्लिक की नहीं है। पब्लिक अगर दे, अगर मेंटेनेंस का पैसा 30 रुपया दे तो बहुत बढ़िया मेंटेनेंस में रहेगा नल जल। माने आप अपने जो है नल जल के काम में आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, 100% संतुष्ट हैं। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि आप जब सड़कों की समस्या है, आपको मैं देखूं जहाँ मेन रोड आपका लौखा बाजार है, वहाँ भी सड़क की समस्या है, गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप भी चूंकि वहाँ उस रास्ते से गुजरते हैं, बंगाली टोला में आपके ही वोटर हैं, आपको लोगों ने वोट दिया है। वो समस्या क्यों नहीं, बहुत लंबे समय से वो समस्या है, वो समस्या को लेकर के क्यों इतना जो है एक तरीके से शिथिल हैं सभी जनप्रतिनिधि? ऐसा क्या रहा कि अब तो खैर चुनाव होने वाले हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव से पूर्व उन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? बंगाली टोला में पानी हो जाता है, लोग गिर जाते हैं, कई बार लोग की जो है वो चोट लग गई है। देखिए इसमें मैं भी आना जाना मेरा भी रहता है और पब्लिकों का रहता है। मेन रोड PWD मुखिया के अंदर का चीज नहीं है, उसके बावजूद भी 5 साल के दरमियान में जो भी पानी लगने का काम किया मुखिया के द्वारा निकालने का काम किया गया है। इसमें पाइप से हो, मोटर खरीदने, ये बात सही है कि ये काम मुखिया का नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते आप जो है जितने भी जो अधिकारी होते हैं, विभाग होता है, आप उनको अप्रोच करते हैं, उनसे संपर्क साधते हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा मैंने किया, ऐसा किया। उसके बाद जो है BDO साहब, CO साहब, उसके बाद यहाँ का प्रशासन को लेकर के हम एक बैठक किए थे। उसमें ठेकेदार को बुलाया गया, ठेकेदार को कहा गया 700 मीटर का जब रोड है उसमें आपने 400 मीटर ढलाई किया और 300 मीटर जो बाकी है वो क्यों नहीं हो रहा है? उन लोगों को बुलाने के बाद सारी निर्णय लिया गया। ठेकेदार जो है सो टाइम लिया, 1 महीना का टाइम लिया और 1 महीना के अंतर्गत में हुआ क्या, इसमें
कुछ रोड़ा और कुछ जो है मेटल जो है सो गिरा गया, इससे हुआ क्या जो और रोड खराब हो गया। जी आइए। अब थोड़ा सा इसमें पहल है, ठेकेदार पहल कर रहे हैं, उसमें उम्मीद है जो बहुत जल्दी पक्कीकरण हो अच्छा, जाएगा। एक बात बड़ी चर्चा है, क्योंकि ये आपका कारमेघ उत्तरी पंचायत है, चुनाव में जो है एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है। ये चर्चा है कि बंगाली टोला में कुछ दिन पहले जो है बालू गिराया गया, तो क्या ये बालू किसी निजी व्यक्ति के द्वारा गिराया गया, निजी प्रत्याशी के द्वारा गिराया गया, या फिर ये जो मेरी जानकारी है कि कुछ लोग कहते हैं ये विभाग के द्वारा पहले से ही स्वीकृत जो है वो बालू है, और जो उसमें मटेरियल गिराया गया वो विभाग के द्वारा ही पहले से था, उसे गिराया गया है। आपके पास क्या जानकारी, चूंकि वोटर ये जानना चाहता है, क्योंकि एक तरीके से वोट पर यह प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल विभागीय तौर पर जो है सो गिराया गया था, कोई निजी इसमें कोई नहीं गिराया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो वहां पर बालू और कुछ जो ईंट के टुकड़े गिराए गए वो विभाग का पैसा था, वो किसी निजी का पैसा नहीं था। नहीं, निजी का तो ये दावा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि ये किसी जनप्रतिनिधि ने जो है वो गिराया है, उनकी मेहनत है। नहीं, गलत दावा है, ये विभागीय तौर पर गिरा गया। आपके पास पूरी जानकारी है? पूरी जानकारी है। तो ये जो भी प्रचार हो रहा है वो झूठा प्रचार हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चे एक चीज और बताइए कि आपके देखिए समस्या यहाँ पर ये है कि आप मुखिया जी हैं, रहे हैं आप, ठीक है, दोबारा से आप चुनाव के लिए हैं, आप वोट मांग रहे हैं। ये कहा जा गया है कि पिछला 5 साल का जो कार्यकाल है राजेंद्र ठाकुर जी, वो डबल इंजन की सरकार थी, डबल मुखिया की सरकार थी। माने मुखिया आप रहे लेकिन सरकार जो है वो आप नहीं चला रहे थे, पंचायत आप नहीं चला रहे थे। ये जनता का, मेरा नहीं है, और जितने भी लोग ये सुन रहे हैं ये मेरे सवाल नहीं है, बल्कि ये जो कारमेघ उत्तरी की जो जनता है वो ये कह रही है। मैं सिर्फ आपसे अजय मुखिया, चूंकि पूर्व मुखिया रहे हैं आप और चुनाव लड़ रहे हैं, ये सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है, मैं सिर्फ वो जानना चाहता हूँ। ये जनता कुछ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। डबल इंजन या सिंगल इंजन इस तरह की कोई मैटर नहीं है। इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए अगर मुखिया हम बने हैं तो एक सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। सपोर्ट हमने किया और सपोर्ट हमने लिया, उसमें उसका जो फर्ज था अपना निभाया। मैं मुखिया हूँ, अपना ढंग से काम कर रहा हूँ, चला रहा हूँ पंचायत को। तो क्या आप पंचायत को पिछले 5 साल में आपने स्वतंत्र रूप से चलाया? आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि जनता जो है वो ईमानदार जवाब चाहती है। नहीं, पहले मैं हमको बता दिया ना, जो सपोर्ट की जरूरत थी सपोर्ट हमने लिया, और सपोर्ट को जब देखे जो गलत राह पकड़ रहा है तो हमने सपोर्ट को हटा करके अपना सिंगल रूप में जो है जो अपना पंचायत का कार्यक्रम करना शुरू किया, और खुश हूँ मैं अपने आप से। मतलब ये था कि जो काम जो है आपको लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो आप जो है वो स्वयं डिसीजन लेने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि ठीक है, जो आप ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ काम जो रहा वो आपकी जनता के अनुकूल नहीं रहा, या फिर आपको लगा कि ये आपसे बाहर का हो रहा है, तो आपने स्वयं डिसीजन लेना शुरू किया। ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि जनता के बीच में ये संदेश गया, आपकी छवि एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी धूमिल हुई है, इस बात को मानते हैं आप? कुछ दिन जो है सो मान लीजिए हमारे प्रतिष्ठा पर पड़ने लगा, इस चीज़ हमने एहसास किया, और एहसास करने के बाद हम फौरन कदम उठाए और अपने मुकाम पर पहुंचने का काम किया हूं। तो आपने जब स्वतंत्र तौर पे एज ए मुखिया जो है आप कैंडिडेट के तौर पे जब आपने काम शुरू करना शुरू किया, तो जनता के बीच में जब आप गए तो जनता से क्या आपको मिला, क्या रुझान रहा? जनता को बहुत खुशी मिली, जो आपने जो अगला को जो अलग करके आप सिंगल रूप में जो है सो आप स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं, उसमें हमारा बहुत प्रतिष्ठा भी बढ़ा, मान सम्मान दिया, जनता खुश हुई। जनता तो लगता है कुछ समय चूक गया आपसे? जी, कुछ चुका है, जरूर ये एहसास करते हैं। तो जनता जो है आपको माफ करेगी? माफ कर दिए जनता माफ कर दी है। चलिए, अब ये बताइए कि आपको इस बार जनता क्यों वोट दे और आपको कितना भरोसा है कि आप विजयी होंगे? देखिए यहाँ पर तमाम जो है आप देखिए कि चुनाव का वक्त है, पंचायत चुनाव का, और 8 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। अलग अलग देखिए प्रत्याशी है। आपको मैं बताऊं कि पंचायत में 5 जो है वो पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। पहला जिला परिषद, दूसरा मुखिया, तीसरा जो है आपको पंचायत समिति, चौथा वार्ड सदस्य और 5वां वार्ड पंच जो है, जिसको सरपंच कहते हैं। 5 पदों के लिए आपको यहाँ पर वोटिंग होनी है। और ये जो है हमारे साथ है राजेंद्र ठाकुर जी हैं, ये मुखिया के यहाँ पे प्रत्याशी हैं। ये बताइए कि आप अपने जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? 85% हम खुश हैं जीत से। 85% है कि आपको जनता वोट करेगी? जी, निश्चित। अच्छा, यहाँ जात पात कितना मायने रखता है पंचायत में? हमारे नजर में जात पात नहीं है, हमारे नजर में जात पात नहीं है। पब्लिक के नजर में है जात पात के नाम पे वोट करेगी, हिंदू मुस्लिम करेगी? कुछ ऐसा है पब्लिक में जो जात के नाम पर जो है सो कुछ ही करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर तो ऐसा नहीं पाया गया है। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की कारमेघ उत्तरी की जनता से? कुछ कहना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता से? मैं अपने पंचायत की जनता से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, जो 5 साल हमने बिताया, पुनः इस बार आशीर्वाद दे करके पुनः लावे हमको।
क्या है आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या आपको सिंबल मिला है? एक पे चलता है टेम्पो, तो दौड़ेगी आपकी पंचायत में? खूब दौड़ेगी। अभी चलिए ये दौड़ने का काम भी कर रहा है टेम्पो। चलिए ये राजेंद्र ठाकुर जी हैं और ये कारमेघ उत्तरी के निवर्तमान मुखिया हैं, मतलब और ये पूर्व मुखिया रह चुके हैं, इस दोबारा से मैदान में हैं। कुछ जनता है उनसे पूछते हैं लोगों से, हालांकि मुखिया जी सामने है तो जाहिर सी बात है कुछ पूछना नहीं चाहिए, फिर भी ये बताइए आप यहाँ लोखा के वासी हैं? जी, कौन से टोला के वासी हैं आप? 12 नंबर वार्ड का है 12 नंबर वार्ड के। जी। मुखिया जी जो है बिल्कुल सफेद कुर्ता में है, सब कुछ ठीक रहा है हाँ, सब कुछ ठीक रहा सर। ठीक रहा जी। अच्छा चलिए, क्या नाम है आपका? रामचंद्र राम रामचंद्र राम जी। क्या कहेंगे मुखिया जी के बारे में? वोट मांग रहे हैं, दोबारा वोट मांगने के लिए आए हैं। दोबारा वोट मांगने के लिए आए हैं। मुखिया जी हमारे वार्ड में जीते हुए थे, अभी भी हम लोग भी उसको समर्थन करते हैं, उसको जो जिताएंगे। और बेचारे जो है सो कुछ दिन पिछड़ गया, लेकिन किस दलाल के चक्कर में पिछड़ा हुआ है सर। उधर देखिए। लेकिन इस समय हम लोग राजेंद्र ठाकुर का समर्थन करते हैं। भाग अब इसको जो साथ दें, हम लोग इसको जो है सो समर्थन करेंगे। ये कौन सा टोला है जहाँ पर ये वोट मांग रहे हैं मुखिया जी? ये 13 नंबर वार्ड है। इसमें आपको सौजी भी है, राम भी है और पासवान भी है, ठाकुर भी है, 2-4 जाति भी यहाँ पर है। मतलब सभी पिछड़ी जाति और दलित जाति के लोग सब जाति है, हाँ सब जाति तो है। चलिए ये जो है ये टोला मोहल्ला बहुत खास है, क्योंकि इनकी जो है वो ठीक ठाक जो है वो ये वोटर हैं और ये जीत हार में बड़ा जो है मायने रखते हैं। तो ये राजेंद्र ठाकुर जी हैं और कारमेघ उत्तरी के जो है मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। इन्हें टेम्पू छाप मिला है। अब ये जनता को तय करना है कि टेम्पू सड़क पे दौड़ेगी या फिर जो है वो सड़क से उतर जाएगी और वो गैरेज में चली जाएगी। ये 8 अक्टूबर को वोटिंग होने हैं और 8 अक्टूबर के बाद जो है जब काउंटिंग होगा उस दिन वो तय होगा कि जीत किसके, जनता ने किसके सिर माथे पे जीत का सेहरा बांधा है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप पैसे पे मत बिकिएगा, शराब पर मत बिकिएगा, मांस और दारू पे मत बिकिएगा। 5 साल ऐसे लोगों को चुनिएगा जो सही मायने में स्वतंत्र होकर के आपके विकास कर सके। और बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग पद से, सभी मुझसे संपर्क करेंगे, मैं सबका इंटरव्यू लूंगा, बिना भेदभाव का मैं इंटरव्यू करूंगा। मैं हूं पंकज हरी कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।